जोड़े हैं तो पैसा अभी तक नहीं मिला। हम लोग का मेहनताना अभी तक नहीं मिला। मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले मिल जाता है तो समझ लें उसकी बात ही कुछ और होता है, मजदूर खुश होता है। और ये रुला कर देंगे तो उसका क्या फायदा। और अभी तक आशा भी नहीं लाए, कह रहे हैं कि भाई 50 से ऊपर करोगे तब देंगे, अन्यथा नहीं, भूल जाओ। अब बताओ कोई भी ड्राइवर 10 किया है, कोई 5 किया है, कोई 20 किया है तो भूल जाए। अपना ड्यूटियाँ छोड़ के ड्राइवर जोड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 किया हो तो 1 का 2 किया है 2 करो, मैंने जितना जो मेहनत किया उतना उनका मेहनताना दो। और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा वो था, भाई ये बोले थे कि हम हफ्ते में पेमेंट करेंगे, हफ्ते करते करते 2 महीना आ गया। भाई कैसे विश्वास किया जाए इनके ऊपर। अब विश्वास तो भाई टूटता जा रहा है लोगों का। और रेट तो बोला था 25 रुपया पर किलोमीटर कम से कम दूंगा, और रेट भी 10-11 रुपया कर रहे हैं। तो भाई हम लोगों को तो नहीं उम्मीद लग रहा है कि भारत टैक्सी चलेगी। और कह रहे थे 300 करोड़ 300 करोड़ गया तो गया कहाँ, इनका खर्च कहाँ हुआ? 300 करोड़ कहाँ? 300 करोड़ तो हम लोग क्या जानते हैं। कह रहे हमारे पास ऑलरेडी तैयार है 300 करोड़, हम लोग जोड़ने से पहले 300 करोड़ कहाँ गया भैया? ड्राइवर हिसाब मांग रहे हैं। ड्राइवर तो पूछेंगे भाई, क्योंकि ड्राइवर को उनका मेहनताना का पैसा नहीं मिल रहा है तो पूछेंगे क्या ये ड्राइवर पर ही आश्रित है। ये कंपनी ड्राइवर के दम पर आई थी कि ड्राइवर शेयर कर देंगे तब हम चलाएंगे। तो भाई फिर क्यों लाए थे ये? अभी कहाँ लिया ड्राइवर? ड्राइवर देंगे ही नहीं, ड्राइवर देंगे भी नहीं। क्यों देंगे भाई? ड्राइवर क्यों देंगे? किस विश्वास पर देंगे? इन पर विश्वास ही नहीं है। नहीं तुम बोल रहे हो ना, चलो भाई ठीक है। ये भारत टैक्सी में सावधान रहिए। क्योंकि इसने जो भी करना था कर चुके, घोटाला जो भी करना था कर चुके। ड्राइवरों को बरगलाने के सिवाय कोई काम नहीं है। कर्नल साहब ने खुद कहा था 20 रुपए से 17 रुपए किलोमीटर जो रेट है वो देंगे। फिर इन्होंने मीटिंग बुलाई, हम लोगों से पूछा कि भाई क्या रेट होना चाहिए, तो हमने 25, 20 और 30 रुपए अपना किराया बताया। जिस तरीके से गाड़ी है कैटेगरी की उस हिसाब से, एक्सल का, सेडान का और मिनी का। तो अब ये उस सब को भाड़े को छोड़ करके 2 हफ्ते के लगभग इन्होंने रखा। उसके बाद ये 10-11 पे आ गए। तो बताइए इसका क्या विश्वास करें? ये क्या ड्राइवरों के बच्चों को पाल सकते हैं? क्या ड्राइवरों का भला कर सकते हैं? वैसे कहते हैं कि इसमें जो भी काम होगा, जो भी बचत होगी ड्राइवर को मिलेगी, पर जो आदमियों को ड्राइवरों से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी इसमें काम कर रहे हैं, उनके पास पूछ भी नहीं है। गाड़ी घोड़ा की तो बात छोड़िए, गाड़ी घोड़ा तो बहुत बड़ी बात होती है, उनके पास पूछ भी नहीं है। वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। देखो भाई, उन लोगों ने ही इस पर कब्जा कर रखा है। चंद लोगों ने, उन्होंने जब कितनी कंपनियों के साथ हाथ धोए हैं, उन्होंने किसी भी कंपनी को नहीं चलने दिया। तो ये भारत टैक्सी कहाँ से चलेगी? ड्राइवरों की बातों पर ये बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम इससे अपना उचित किराया मांगते हैं। अगर ये हमारा उचित किराया देगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये उचित किराया देने को तैयार नहीं है तो हम इसके साथ बिल्कुल हर ड्राइवर भाई जो है बहुत ही परेशान है। ये अपने वादे से मुकर रहे। ये बोले थे स्टार्टिंग में बोला था कि हम बाइक जोड़ेंगे ही नहीं, कमर्शियल से प्राइवेट हो, वो जोड़ेंगे नहीं, प्राइवेट करने। स्टार्टिंग में बोला था बाइक नहीं जोड़ेंगे, हम लोग टैक्सी या ऑटो रखेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि कमर्शियल बाइक जोड़ेंगे, प्राइवेट नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब क्या कर दिया, कार भी प्राइवेट जोड़ रहा है और ऑटो भी, यानी बाइक भी प्राइवेट जोड़ा है। तो बताओ ये हम लोगों के साथ तो धोखाधड़ी हो रही है। ये कंपनियां अब सभी भाइयों को ओम प्रकाश राघव की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, ये भारत सहकारिता नहीं है, भारत जो है फांसी का फंदा आया हुआ है देश में। इसकी कोई जवान नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। इसने हमसे वादा किया था 20 रुपये और 17 रुपये किलोमीटर, हम 20 रुपये AC और नॉन AC 17 रुपये किलोमीटर गाड़ी का हम रेट देंगे। पर आज ये अपनी बात से पलट गया। तो बताइए इसके साथ कौन जुड़ेगा? जब अभी से ये पलट रहा है तो हमारी मांग थी 25 और 30 रुपये हमको मिलना चाहिए। अर्टिगा को 30 रुपये मिलना चाहिए, सेडान को 25 रुपये मिलना चाहिए, 20 रुपये छोटी गाड़ी को मिलना चाहिए, तो मीडियम
तो दोस्तों ये अपनी बात पर कायम नहीं है, ये पलट गए, ये ओला उबर से कम नहीं है, 10-11 रुपए पे आ गए। इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं उस रेट को दे रहे हैं, तो ये कैसे चलेगी भारत सरकार था। वैसे तो कैसे प्राइवेट गाड़ियों को भी जोड़ रहे हैं, ऑटो को क्या भला होगा, टैक्स बाइकों को जोड़ रहे हैं प्राइवेटों को, उससे क्या भला होगा। इसमें और ओला उबर और रैपिडो कंपनी में कोई फर्क नहीं है। ड्राइवर भाइयों जागो जागो जागो, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, तो ऐसे सावधान हो जाइए। ये बहुत सी कंपनियां आई, बहुत आएंगी और बहुत चली गई, केवल माल मारने के लिए, पैसा खाने के लिए ही भारत टैक्सी आई हुई है ये, और कुछ काम नहीं करेगी। ड्राइवरों का न कोई कंपनी भरा कर सकी न करेगी, ड्राइवर तो ऐसे ही मरता रहेगा। जो कुछ सरकार ने, जो सरकार का रेट है उसको भी ये नहीं देने को तैयार है, तो हमें क्या देंगी। वैसे कहती हैं ड्राइवरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, ड्राइवर को फलानी सुविधा देंगे, ठीक ही सुविधा देंगे, सुविधा कहाँ से देगी। क्या 10 रुपये 11 रुपये में क्या सुविधा आएगी, 10 और 11 में क्या सुविधा मिलेगी। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और खुल के डट के विरोध करता हूँ। जब तक ये हमारा रेट नहीं देगी हम इसका साथ नहीं देंगे। थैंक यू भाइयों। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। देखो भाई राधे राजी जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं, रेट तो मिलना ही चाहिए। ये वास्तव में धोखाधड़ी करे कंपनियां, जब तक रेट नहीं देगी तब तक हम उनके साथ नहीं देंगे। हम तो सोचे थे, हमारा तो नारा था कि ओला उबर रैपिडो इन छोड़ो भारत जोड़ो, यानी भारत टैक्सी आएगी तो यूं उड़ा ले जाएगी, यूं उड़ा ले जाएगी ओला उबर रैपिडो इन राइड को। लेकिन बात यह है कि हम कैसे विश्वास करेंगे भारत टैक्सी हमारे हक में काम करेगी। कहती है कुछ लेकिन करती है कुछ। आप तो खुद हम लोग तो सोचे थे, हम आई कार्ड भी रखे हैं, हम सोचे थे कि हम लोग भला करेगी, लेकिन वास्तव में जो राधे राधे जी कह रहे हैं वही हो रहा है। तो भाई ऐसे करेगी तो हम लोग साथ नहीं देंगे। भारत टैक्सी में हमने जिन आदमियों को चुन करके भेजा था, उन्होंने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, हम वो भी कुछ नहीं कर रहे बैठ करके। जो 2 आदमी हमारे चुन के गए हैं वो भी शुतुरमुर्ग की तरह चुप बैठे हुए हैं। बताइए तो बोलो इस बात पर कि ये ड्राइवरों के साथ क्या कराने जा रहे हो अन्याय। इसके खिलाफ कुछ तो आवाज उठाओ, कुछ तो बोलो अपनी कंपनी से, जो आप गद्दी पे बैठे हुए वहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे। आपके मुँह में जीभ नहीं रही क्योंकि अब आप पढ़े लिखे नहीं रहे, आप एक कंपनी के कर्मचारी बन करके रह गए। तो मैं सहकारिता का विरोध करता हूँ और मैं अपना हक मांगता हूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर ये कंपनी हमारे साथ भ्रष्टाचार करेगी तो। और नहीं तो सुधर जाओ, सुधर जाओ। इससे तो ओला उबर ही बढ़िया है, अगर तुम भी नहीं ऐसे हो निकलोगे। देखो भारत टैक्सी सही रेट नहीं देगी तो ड्राइवर नहीं काम करेंगे। ड्राइवरों का वो है जहाँ फायदा है वहीं ड्राइवर जाएंगे। और नेताजी जो लोग जीत के गए हैं इसमें जो उनके बारे में नहीं कर रहे, वो शुतुरमुर्ग की तरह वहाँ पर बैठ गए, सीट पकड़ लिए, चुपचाप बैठे हुए। वो किसी ड्राइवर की आवाज नहीं बनने न किसी ड्राइवर की आवाज उठा रही। क्यों कि उन्हें तो एक सीट चाहिए थी। वो कहते थे पढ़े लिखे पढ़े लिखे पढ़े लिखे, अरे बड़े पढ़े लिखे हो, आवाज तो उठाओ। क्या करा रहे हो इन ड्राइवरों के साथ में, इनको बताओ आपका रेट क्या है, आज क्या रेट देने जा रहे हो। मुँह खोलो, मुँह खोलो। तो नेताजी तुमको क्या इसलिए भेजा था वहाँ। तो नेताजी क्या भारत टैक्सी अपनी जबान से मुकर रही है? हाँ जी, अपनी जबान से मुकर रही है। वो कोई भी हमको नहीं देना चाह रही, किराया भाड़ा कुछ नहीं देना चाह रही है। और वो तो 10 और 11 पर आ चुकी है। और आप लोग देख लो, जब हमारा भारत टैक्सी का किराया बढ़ा था 20 और 17 हुआ था, तो ओला उबर ने भी अपना किराया बढ़ा दिया था। तो ओला उबर और उसमें भी कोई अंतर नहीं रहेगा। तो वो भी मतलब ड्राइवरों को लूटने के लिए आई है, वो भी लूटती है और ये भी लूटने के लिए आई है। और ये किसी भी पैसेंजर का अपने यहाँ कोई बायोडाटा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ले रहे कि जिससे ड्राइवर की कोई सुविधा हो सके या सुरक्षा हो सके। जैसे उन्होंने जोड़े हैं ऐसे ये जोड़ रहे हैं। हमारे जरूर कागजात ले रहे हैं, हमारे जरूर सारी चीज ले रहे हैं, पर उनका कुछ नहीं।